नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत को लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वैसे तो जो बात हम आपके सामने रखना जा रहे हैं, जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, उसकी चर्चा पिछले कई दिनों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में है, या यह भी कह सकते हैं कि पिछले कई महीनों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होती रही है। हम बात कर रहे हैं इस सवाल पर कि क्या बिहार विधानसभा भंग होने जा रही है, और क्या 2024 में लोकसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ होने जा रहे हैं। देखिए, इस बात की चर्चा बहुत रही है कि कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होने चाहिए। नीतीश कुमार विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ साथ चाहते हैं, और जाहिर तौर पर 45 विधायकों की जो संख्या है उनके पास, उस 45 विधायकों से उनको बहुत दिक्कत है। नीतीश कुमार को ये 45 का आंकड़ा रास नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने विधायकों की संख्या बढ़ाई जाए, और इसीलिए वो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी चाहते हैं। और फिर ये सवाल रहा है कि क्या बिहार में विधानसभा भंग होगी। पहले ये चर्चा होती रही कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को वो इस बात के लिए मनाने में जुटे हैं, क्योंकि आरजेडी भी सरकार में थी, और मंत्री परिषद में मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव आता है। प्रक्रिया की जो जानकारी मुझे है, और फिर वो प्रस्ताव राज्यपाल को जाता है, राज्यपाल को ये जानकारी दी जाती है, राजभवन को ये जानकारी दी जाती है कि मंत्रिमंडल ने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है, और फिर राज्यपाल के पाले में गेंद होती है। वो इस प्रस्ताव को माने या न माने, माने तो ठीक, न माने तो फिर और कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये चर्चा रही है कि बिहार में विधानसभा भंग होने जा रही है। अब जो जानकारी है कि देखिए, बजट सत्र के आखिरी दिन, या बजट सत्र के आखिरी दिन, उससे एक दो दिन बाद विधानसभा भंग करने का ऐलान हो सकता है। बजट सत्र के आखिरी दिन ही संभवतः विधानसभा भंग करने का ऐलान हो सकता है। 12 फरवरी से ये सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें फ्लोर टेस्ट भी होना है। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ी जानकारी है, और जो जानकारी दी गई है वो जानकारी यह है कि विधानसभा भंग होने जा रही है। बिहार में विधानसभा लोकसभा के चुनाव साथ साथ हो सकते हैं। तो ये जानकारी है, अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है, और किसी तरह से कोई आधिकारिक तौर पर यह बात जेडीयू बीजेपी की तरफ से नहीं कही गई है। लेकिन ये खबर आ गई है कि बिहार में 40 नहीं 283 सीटों पर चुनाव होंगे, चुनाव हो सकते हैं। 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, और 243 विधानसभा की सीटें हैं। तो 40 और 243 मिलकर बनते हैं 283, और 283 सीटों पर बिहार में चुनाव हो सकते हैं। यानी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव साथ साथ हो सकते हैं। इस बात की गुंजाइश बनती नजर आ रही है। देखिए, अगर थोड़ा हम घटनाक्रम आपको समझाने की कोशिश करें, तो आप ये समझ पाएंगे कि दरअसल चीजें वहां जा रही हैं। नीतीश कुमार ने आखिरकार आरजेडी का साथ क्यों छोड़ा, इंडिया गठबंधन से वो क्यों अलग हुए, ऐसा क्या था वो जो वो नहीं कर पा रहे थे। नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, मुख्यमंत्री वहां भी थे, अपनी शर्तों पर सरकार चला रहे थे। किसी मंत्री का विभाग बदलना हुआ तो विभाग बदल दिया, किसी मंत्री को हटाने के लिए प्रेशर बनाया आरजेडी पर, तो मंत्री का इस्तीफा हो गया, सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि अपनी साख के साथ, अपनी हनक के साथ वो सरकार चला रहे थे। आरजेडी बाद के दिनों में तो और सरेंडर नजर आ रही थी उनके सामने। नीतीश जो चाह रहे थे वो हो रहा था। तो फिर ऐसा क्या था कि नीतीश कुमार को अलग होना पड़ा। दरअसल ये वही बात थी कि भाई विधानसभा भंग हो, और आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं थी, लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं थे, जो बात कही जा रही है। विधायक भी जाहिर तौर पर क्यों चाहेंगे कि एक साल पहले चुनाव हो जाए, तो विधायक भी तैयार नहीं थे, और विधायकों की बगावत का, विद्रोह का डर हर राजनीतिक दल को होता है। तो यह भी एक फैक्टर है कि विधायक कहीं टूट फूट न जाए, विधायक कहीं विद्रोह न कर दें, नाराज न हो जाए। तो ये फैसला आसान नहीं होता किसी राजनीतिक दल के लिए। लेकिन नीतीश कुमार हर हाल में विधानसभा के चुनाव चाहते हैं 2024 में। तो नीतीश कुमार इधर आ गए, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। नीतीश कुमार भले कह रहे हो कि कुछ हो नहीं रहा था, इंडिया गठबंधन में काम नहीं हो पा रहा था, वहां तो नीतीश कुमार की सारी शर्तें मानी जा रही थी। 16-17 सीटों की डिमांड थी, वो भी मान ली जाती। 16 सीट भी कमोबेश उनको मिल जाती, 16-17 सीटों की डिमांड भी नीतीश कुमार की पूरी हो जाती। तो ऐसा कुछ नहीं था कि नीतीश कुमार को एनडीए में बहुत कुछ मिल रहा है, वह कुछ नहीं मिल रहा था।
ज्यादा वही मिल रहा था, जो बात समझ में आती है। यहाँ एनडीए के खेमे में 16-17 सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, यह भी अपने आप में संशय है कि अपनी कुछ सीटों की कुर्बानी भी नीतीश कुमार को देनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ सहयोगी दलों की संख्या ज्यादा है और सारे सहयोगी दल ऐसे हैं कि अपनी राजनीतिक हैसियत से ज्यादा या उनकी जो हिस्सेदारी हो सकती है गठबंधन में, उससे कई गुना ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। जिनको 2 सीटें मिलनी है वो 6, 7, 8 सीट मांग रहे हैं और उस सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ सीटें कम मिल सकती हैं, कुछ सीटों से समझौता करना पड़ सकता है नीतीश कुमार को। वहां ज्यादा मिल रही थी लेकिन फिर भी वो इधर आ गए। और याद रखिए, नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह दी है, शपथ ली है तो प्रेम कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार बीजेपी कोटे से, सम्राट चौधरी बीजेपी कोटे से, विजय सिन्हा बीजेपी कोटे से और जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव और कई श्रवण कुमार, जो कई बुजुर्ग लोग हैं, कई अनुभवी नेता हैं, उनको जगह मिली है मंत्रिमंडल में। जीतन राम मांझी के बेटे को मंत्रिमंडल में जगह देनी जरूरी थी तो संतोष सुमन को जगह मिल गई, और सुमित कुमार सिंह को जगह देनी जरूरी थी, निर्दलीय विधायक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको जगह मिल गई। नहीं तो बीजेपी और जेडीयू कोटे के मंत्रियों की बात करें तो बहुत खास लोगों को, बहुत जरूरी लोगों को ही जगह दी गई है और अब तक मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हुआ है। और जो मेरी जानकारी है, जो मुझे जानकारी मिल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार होने की उम्मीद बहुत कम है। बजट सत्र तक तो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा और उसके बाद यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि विधानसभा भंग होने जा रही, विधानसभा भंग होगी और बिहार में 2024 में सिर्फ 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं होंगे बल्कि 243 विधानसभा की सीटों पर चुनाव भी होंगे। तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होंगे। कहा जा रहा है कि बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं, दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, वो जाकर मिले हैं अमित शाह से, वो जाकर मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और माफ कीजिएगा, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है, मंत्रिमंडल विस्तार का पेच सुलझाने की चर्चा हुई है। लेकिन देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार अटक सकता है, लटक सकता है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है, ऐसी हमारे पास जानकारी है। हो सकता है ये जानकारी बदल जाए, पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन हमारे पास जानकारी यही कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है। बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा भंग करने का ऐलान हो सकता है। विधानसभा भंग करने की तैयारी हो रही है और नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भी जा रहे हैं। 7 फरवरी को वो दिल्ली जा रहे हैं, 8 फरवरी को दिल्ली से पटना लौटेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। तो बीजेपी के 2 शीर्ष नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। बिहार में जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो फ्लोर टेस्ट होना है 12 फरवरी को, उससे पहले 7 या 8 फरवरी को मुलाकात होनी है नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर खेल उस दिशा में बढ़ चला है जिसकी गुंजाइश नजर आ रही है, या जिसको लेकर जानकारी हमारे पास है, बिहार में वो होता हुआ कमोबेश दिख रहा है। तस्वीर साफ होगी 12 फरवरी के बाद, बजट सत्र जब समाप्त होगा, 1 मार्च को शायद समाप्त होने वाला है, जो जानकारी मुझे है। तो बजट सत्र के आखिरी दिन क्या फैसला होता है या उसके बाद क्या फैसला होता है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या ऐसा कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगेंगी जैसे ही यह सत्र शुरू होगा और धीरे धीरे जानकारियां भी अपडेट होती जाएंगी। तो विधानसभा भंग करने को लेकर जानकारी हमारे पास है कि विधानसभा भंग हो सकती है और 243 नहीं 283 सीटों पर चुनाव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।